इन तीन वाक्यों को देखें। पहला वाक्य है, वह किताब जो तुमने मुझे दी थी बहुत रोचक है। दूसरा वाक्य है, वह आदमी जो वहां खड़ा है मेरा चाचा है। तीसरा वाक्य है, वह लड़की जिससे मैं कल मिला था मेरी दोस्त है। मैं इन तीन वाक्यों पर पहले चर्चा कर ले रहा हूं। यह जो से जो पार्ट इस वाक्य का शुरू हुआ है, जो तुमने मुझे दी थी, इतना भाग इस वाक्य का जो यह पार्ट है, यह पार्ट ही एडजेक्टिव क्लॉज है। जो तुमने मुझे दी थी, यह एडजेक्टिव क्लॉज है। और यह एडजेक्टिव क्लॉज जो वह किताब है, यह एक जो है नाउन है। और इस नाउन को यह क्वालिफाई करेगा। यानी जो तुमने मुझे दी थी, यह जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इस नाउन वह किताब को क्वालिफाई करेगा, अर्थात इसकी विशेषता बताएगा। तो वह किताब, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए केवल लिखेंगे द, यहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे। तो यह हो जाएगा द बुक। और फिर हो जाएगा जो तुमने मुझे दी थी, यू द बुक यू गेव मी द बुक यू गेव मी द बुक। अब यह द बुक नाउन है और यू गेव मी जो तुमने मुझे दी थी, यह इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो द बुक यू गेव मी, और फिर हो जाएगा इज वेरी इंटरेस्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से पहला वाक्य बना, द बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला वाक्य, वह किताब जो तुमने मुझे दी थी बहुत रोचक है। तो इसमें जो यह पार्ट है, जो तुमने मुझे दी थी, यही एडजेक्टिव क्लॉज है। और हिंदी वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, वह ज से शुरू होता है। जो, जिस, जिसने, इस तरह से, जिससे, इस तरह के शब्दों से वाक्य जो है एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट शुरू होता है। तो जो तुमने मुझे दी थी, अब जो तुमने मुझे दी थी तो क्या दी थी, कौन सी किताब दी थी, वह किताब। तो वह किताब, यह एक नाउन हुआ। इस नाउन को यह एडजेक्टिव क्लॉज जो तुमने मुझे दी थी क्वालिफाई कर रहा है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द बुक। अब यहाँ वह के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे। वह, वही के लिए कोई, केवल हम द का यूज करेंगे। तो द बुक। और जो, तो जो के लिए हम यहाँ यूज करेंगे द बुक। और फिर हो जाएगा दैट यू गेव मी, दैट मीन्स जो, यू गेव मी तुमने मुझे दी थी, बहुत रोचक है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह से दूसरे वाक्य को देखें, वह आदमी जो वहां खड़ा है मेरा चाचा है। इस वाक्य में यह पार्ट ज से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है पर। जो वहां खड़ा है, तो यही जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। और यह एडजेक्टिव क्लॉज नाउन वह आदमी को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको लिखेंगे द मैन। यह हो जाएगा द मैन। अब यहाँ जो के लिए, चूंकि यह आदमी है तो आदमी के लिए, जो के लिए यहाँ पर हु का यूज होगा। पहले वाले वाक्य में बुक थी किताब, तो किताब के लिए दैट या विच किसी एक का हम प्रयोग कर लेंगे। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग हु इज स्टैंडिंग देयर हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल इज माई अंकल। तो यह बनेगा द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। अब हु इज स्टैंडिंग देयर, यह जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और यह एडजेक्टिव क्लॉज मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तीसरा वाक्य है, वह लड़की जिससे मैं कल मिला था मेरी दोस्त है। अब यह पार्ट इस वाक्य का, जिससे मैं कल मिला था, यह एडजेक्टिव क्लॉज है और यह एडजेक्टिव क्लॉज लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, लड़की के बारे में बता रहा है। कौन सी लड़की, वह लड़की। तो यह हो जाएगा द गर्ल। इसको बनाएंगे द गर्ल जिससे मैं कल मिला था, तो यहाँ पर लिखेंगे होम। द गर्ल होम आई मेट
आई मेट एस्टरडे, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। द गर्ल होम आई मेट एस्टरडे, मेरी दोस्त है, इज माई फ्रेंड। तो होम आई मेट एस्टरडे यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज द गर्ल की जो है विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। फिर अगला वाक्य है, यह वही जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो यह वही जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो जहां मेरा जन्म हुआ था, यह एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज जगह को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको लिखेंगे, दिस इज द प्लेस। दिस इज द प्लेस। अब वही के लिए यहाँ केवल द का यूज करेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। वेयर आई वॉज बोर्न, तो वेयर आई वॉज बोर्न यह एडजेक्टिव क्लॉज, और यह एडजेक्टिव क्लॉज प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे वह समय याद है जब हम पहली बार मिले थे। तो जब हम पहली बार मिले थे, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। यही जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, यह एडजेक्टिव क्लॉज, और यह बता रहा है समय के बारे में। तो यह मुझे वह समय याद है, आई रिमेम्बर। आई रिमेम्बर द टाइम। आई रिमेम्बर द टाइम। अब यहाँ टाइम हो गया नाउन। आई रिमेम्बर द टाइम जब हम पहली बार मिले थे, तो यहाँ पर लिखेंगे when we met। when we met first। when we met first time। I remember the time when we met first time। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when we first met। when we first met। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लड़का जिसका पिता डॉक्टर है मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो जिसका पिता डॉक्टर है, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज लड़के क्यों क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर होगा द बॉय। द बॉय जिसका पिता एक डॉक्टर है, तो whose father is a doctor। whose father is a doctor मेरी कक्षा में पढ़ता है। स्टडीज पढ़ता है इन माई क्लास मेरी कक्षा में। इन माई क्लास। तो यहाँ पर हुज फादर इज अ डॉक्टर यह एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज द बॉय नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सातवां वाक्य है, कारण जिस वजह से उसने नौकरी छोड़ी अब तक अज्ञात है। तो जिस वजह से उसने नौकरी छोड़ी, यह हमारा जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज कारण के बारे में जानकारी दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको लिखेंगे द रीजन। द रीजन यह नाउन हुआ, जिस वजह से उसने नौकरी छोड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा जिस वजह से, why he left the job। why he left the job। तो why he left the job यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, और यह एडजेक्टिव क्लॉज रीजन यानी कारण को क्वालिफाई कर रहा है। तो द रीजन why he left the job is स्टील अब भी अननोन अज्ञात है। इज स्टील अननोन अब भी ज्ञात है, अज्ञात है। उसने वह ड्रेस पहनी जो उसने कल खरीदी थी।
तो जो उसने कल खरीदी थी, यह हिंदी वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज है। और फिर ड्रेस, ड्रेस के बारे में यह जो है एडजेक्टिव क्लॉज सूचना दे रहा है, उसको वह क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको लिखेंगे शी, उसने वह ड्रेस पहने, शी वोर द ड्रेस, शी वोर द ड्रेस। अब ड्रेस के बारे में हमें जानकारी क्या मिलेगी, जो उसने कल खरीदी थी। तो विच शी बॉट एस्टरडे, विच शी बॉट, शी बॉट एस्टरडे। तो यहाँ पर विच शी बॉट एस्टरडे, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और यह एडजेक्टिव क्लॉज ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग जो जिस शहर में रहते हैं बहुत मिलनसार हैं। तो यहाँ पर ज से जो यह शुरू हुआ और रहते हैं वर्ब पर समाप्त हो रहा है। तो जो इस शहर में रहते हैं वे लोग, तो द पीपुल, द पीपुल, वे लोग जो इस शहर में रहते हैं। तो इसको लिखेंगे लिव इन दिस सिटी। तो यह हो जाएगा द पीपुल जो इस शहर में रहते हैं, तो जो के लिए हो जाएगा हु, क्योंकि यहाँ पर द पीपुल जो है तो इसके लिए यू का यूज करेंगे। द पीपुल हु लिव इन दिस सिटी, द पीपुल हु लिव इन दिस सिटी आर वेरी फ्रेंडली, आर वेरी फ्रेंडली, बहुत मिलनसार हैं। यहाँ पर हु लिव इन दिस सिटी, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और यह एडजेक्टिव क्लॉज पीपुल को क्वालिफाई कर रहा है। वह कार जो कल रात चोरी हुई थी, तो वह कार, तो यहाँ पर लिखेंगे द कार, वह कार, द कार दैट वाज स्टोलन, पैसिव वॉइस का वाक्य है, दैट वाज स्टोलन, दैट वाज स्टोलन लास्ट नाइट, कल रात, लास्ट नाइट, द कार दैट वाज स्टोलन नाइट, दैट, तो इस वाक्य में दैट वाज स्टोलन लास्ट नाइट, जो पिछली रात चोरी हुई थी यानी कल रात चोरी हुई थी, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, कल रात चोरी हुई थी। और यह कार नाउन है, इसके बारे में यानी कार के बारे में यह एडजेक्टिव क्लॉज जानकारी दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यह क्वालिफाई कार को कर रहा है। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट नाइट हैज बीन फाउंड, यानी मिल गई है, प्राप्त हो गई, हैज बीन फाउंड। तो यह हुआ द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट नाइट हैज बीन फाउंड। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानकारी दी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।